नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जो न्यूज अपडेट्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं एलटी ग्रेड विज्ञापन की डेट 16 फरवरी के बाद कभी भी आ सकती है, ऐसा लोक सेवा आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर जी ने बताया है। यहाँ देखते हैं, युवा मंच के सदस्य शीतला प्रसाद ओझा के नेतृत्व में 31 जनवरी के लोक सेवा आयोग कल वहाँ पे मुलाकात किए और यहाँ पे डेट देख सकते हैं कि दिनांक जो है 31 को यहाँ पे दिनांक लिखा गया है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, विषय एलटी एवं प्रवक्ता रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने के संबंध में। यहाँ पे लिखा गया है कि इसके पहले भी युवा मंच द्वारा वहाँ पे लोक सेवा आयोग में धरना दिया गया था, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में आपको लिखा। महोदय, आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि एलटी एवं प्रवक्ता खाली पदों का अध्याचन शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रेषित किया जा चुका है, जिसकी पुष्टि आयोग 6 जनवरी 2022 को युवा मंच के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। आपके द्वारा यह कहा गया था कि हाईकोर्ट के समकक्ष एवं योग्यता विवाद के कारण विज्ञापन जारी करने की समस्या आ रही है। जैसे ही अर्हता एवं समकक्ष योग्यता के विवाद शासन के द्वारा हल कर दिया जाएगा और विज्ञापन जारी कर दिया गया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। यानी कि लोक सेवा आयोग उसमें बताया था कि हमें चुनाव से कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वतंत्र निकाय हैं। जैसे ही मामला कोर्ट से क्लियर हो जाता है संस्कृत वाला, हिंदी संस्कृत का मामला, वैसे ही हम इस भर्ती को निकाल। अतः आपसे अनुरोध है कि सूत्रों के द्वारा शिक्षा निदेशालय से यह सूचना मिली है, शासन के द्वारा अर्हता एवं समकक्ष योग्यता विवाद का निस्तारण किया जा चुका है और विज्ञापन जारी किया जा सकता है। अतएव आपसे करबद्ध निवेदन है कि निम्नलिखित बिंदुओं से गंभीरता से विचार करते हुए विज्ञापन जारी करने का कष्ट करें। हम सब आपके आजीवन आभारी रहेंगे। पहला चीज़ क्या है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें एलटी जीआईसी को स्थान नहीं दिया गया है। इसी को लेकर प्रतियोगी छात्रों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अतः आरक्षित सीटों पर एलटी जीआईसी को स्थान देने का कष्ट करें, प्रतियोगी छात्रों की उहापोह की स्थिति दूर करें। और दूसरी मांग इनकी है, ईडब्ल्यू जो छात्र है उनको 3 वर्ष की छूट दी जाए और 2 वर्ष कोविड के कारण जो छात्रों की ओवरेज हो गए हैं उनको छूट। तो इस प्रकार प्रतियोगी की इसके अलावा 4 मांगे भी दी, जिसमें से एलटी का विज्ञापन तत्काल जारी किया जाए और 2018 का वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ शीतला प्रसाद ओझा का जो है यहाँ पे नाम भी लिखा गया है। तो वहाँ के मीडिया प्रभारी पुष्कर जी ने बताया कि हम 16 फरवरी के बाद, उन्होंने शीतला प्रसाद ओझा को बताया कि 16 फरवरी के बाद हम विज्ञापन कभी भी निकाल सकते हैं। ऐसा कल वहाँ पे मीडिया प्रभारी जी के द्वारा शीतला प्रसाद ओझा जी को बताया गया। क्योंकि शीतला प्रसाद ओझा जी ने उनसे कहा कि जब हम लोग दिसंबर में धरना दिए थे यहाँ पे, तो उस समय लोक सेवा आयोग ने यही कहा था कि अब विज्ञापन हमारे ऊपर चुनाव कोई असर नहीं पड़ेगा। वही आपका संस्कृत हिंदी का जो मामला था वो कोर्ट में था, उसमें 6 जनवरी को शायद धरना दिया गया था लोक सेवा आयोग में। और तो उस समय तो बताए थे कि 7 जनवरी को, 6 को धरना दिए थे और 7 को हाईकोर्ट में मामला था, तो मामला क्लियर हो चुका है। तो जब मामला क्लियर हो चुका है तो आप लोग हिला हवाली क्यों कर रहे हैं? ऐसे में प्रतियोगी छात्रों की यही मांग है कि उसको जल्द से जल्द निकाला जाए। हालांकि उसमें युवा मंच के साथ अनिल सिंह भी गए होते, लेकिन कल पता होगा आप लोग, युवा मंच के संयोजक राजेश सजान जी की रिहाई कल हुई थी, तो इसलिए अनिल सिंह जी वहाँ थे। तो वो अनिल सिंह जी नहीं थे, तो शीतला प्रसाद ओझा के नेतृत्व में ही वहाँ टीम जाके मिली। क्योंकि भी आपको सुने होंगे, 2 दिन पहले भी वीडियो हम बनाए थे, 3 दिन पहले, कि लखनऊ से भी आदेश आया है अंजना गोयल जी को, शिक्षा निदेशालय के जो मेन अंजना गोयल, उनको आदेश आया कि 10 दिन के अंदर लोक सेवा आयोग से मिल के एलटी की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में जब कल शीतला प्रसाद ओझा द्वारा नेतृत्व किया गया वहाँ का, जब आयोग में गए वहाँ पे बात किया गया कि आप जब बोले थे कि हम स्वतंत्र निकाय हैं और हमें संस्कृत हिंदी से दिक्कत थी, उसका मामला क्लियर हो जाए तो हम भर्ती निकाल सकते हैं, तो अब इसको आप निकालिए, अब क्यों आप उसको लेकर बैठे हैं? तो आयोग के मीडिया प्रभारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम 16 फरवरी के बाद कभी भी विज्ञापन निकाल सकते हैं। अब हालांकि ऐसा नहीं कि हम इसको बोल दिए 16 फरवरी तो इसके बाद चाहे जी निकाल दें। जो उन्होंने बताया है, हम लोग वहाँ उपस्थित थे, तो इस प्रकार से जो उनके द्वारा बात कही गई वो बात आपको बता दे रहे हैं। अब भर्ती जब निकल जाएगी तो तभी तो आदमी क्लियर समझेगा, लेकिन जो कहा गया आश्वासन यही मिला है कि 16 फरवरी को निकाल सकते हैं। तो आप लोग तरीके से मोटे मोटे जान लीजिए। और उन्होंने बताया ये भी कि जुलाई में हम परीक्षा भी करा देंगे, ये भी बताए हैं
कि हम जुलाई तक इसका एग्ज़ाम करा देंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन जो अब तक की न्यूज़ थी वो न्यूज़ आप लोग को हम बता दिए। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सबका जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।